सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्जाम रूट में। आज हम जो जीआई टैग से संबंधित खबर है उस खबर पर पूरी चर्चा करेंगे। खबर है जो विदेशों में उल्लंघन के विरुद्ध जीआई कानून अप्रभावी, यानी जो जीआई टैग संबंधित जो कानून आया था वो कानून कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में तो प्रॉपर तरीके से उसका उपयोग हो जाता है, यानी प्रभावी वो है, लेकिन विदेशों में वह नहीं है। पूरी खबर पर हम चर्चा करते हैं। भौगोलिक संकेत यानी जो जीआई टैग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है कानून किसी क्षेत्र की पारंपरिक, सांस्कृतिक और हस्तशिल्प वस्तुओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे हम बात करें चंदेरी की साड़ी, तो चंदेरी की साड़ी अशोकनगर क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, तो वहाँ की ही वो एक क्या है, ब्रांड है। अगर उसी ब्रांड का अगर कोई कॉपी करता है तो उस पर इस कानून के तहत क्या है, उससे उल्लंघन माना जाता है और उसकी सज़ा होती है। लेकिन यह देश में, हमारे देश में तो प्रभावी है, लेकिन विदेशों में यह प्रभावी नहीं है। भारत में भौगोलिक संकेतक वस्तुएं पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 इस संदर्भ में लागू है, किंतु जीआई कानून की प्रभावशीलता केवल भारतीय सीमाओं तक सीमित है। यानी जो अभी हाल ही में जो वाद आया जो कोल्हापुरी चप्पल से संबंधित, उस पूरे वाद पर इसमें हम चर्चा करेंगे। कोल्हापुरी चप्पल और जो प्राडा की चप्पल है उसके बीच में जो विवाद है उसमें हम उसकी बात करते हैं। कोल्हापुरी चप्पल बनाम प्राडा विवाद। जो कोल्हापुरी चप्पल है यह हमारे इंडिया के महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगरों के द्वारा बनाई जाने वाली पारंपरिक हस्त निर्मित चप्पल है, जिसे वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेत दिया गया था। यानी 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था 2019 में। इटली की फैशन कंपनी प्राडा ने बिल्कुल इन चप्पलों की नकल तैयार करते हुए उन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचना शुरू किया तथा इन चप्पलों की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। जो प्राडा कंपनी है इटली की, उसके द्वारा जो हमारी कोल्हापुरी चप्पल है, कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी कर उन्होंने जो ये हमारी कॉपी कर सेम टू सेम ऐसी डिज़ाइन तैयार कर चप्पल को 1 लाख रुपए में वहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दिया गया। 1 लाख रुपए से अधिक उसकी कीमत बताई जाती है। लेकिन जो कोल्हापुरी चप्पल है यह 300 रुपये से लेकर 2-3 हज़ार रुपये तक इसकी हमने कीमत दिखाई गई थी। तो पूरी कॉपी कर तैयार की गई और उसे बेचा जाता। अब ये ब्रांड की हम बात करें तो ये प्राडा जो है, प्राडा की चप्पल जो है, ये प्राडा की चप्पल जो इटली की फैशन कंपनी के द्वारा डिज़ाइन की गई है, सेम टू सेम जो हमारी जो कोल्हापुरी चप्पल है उस कोल्हापुरी चप्पल की ही कॉपी की गई है। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह मिल जाती है 300 रुपये से लेकर 2-3 हज़ार रुपये तक इसकी कीमत रखी जाती है। लेकिन वही चप्पल सेम टू सेम उसकी कॉपी कर जो प्राडा कंपनी के द्वारा बनाई गई और इसकी कीमत जो बताई गई है कि वो 1 लाख रुपये तक की इसकी कीमत है और लोग फैशन के तौर पर इसे परचेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने जो प्राडा कंपनी ने पूरी हमारी जो कोल्हापुरी चप्पल है उसकी पूरी कॉपी की गई है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत में यदि कोई प्राडा जैसी कंपनी इस नाम का प्रयोग करती तो कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन यह मामला विदेशों में हुआ है और वहां भारतीय जीआई कानून लागू नहीं होता। अगर भारतीय कंपनी कोई भी विदेशी सामान का अगर किसी प्रकार से कॉपी करती, विदेशी ब्रांड की कॉपी करती, तो कहीं ना कहीं यह जो है जीआई टैग के लिए कानूनी ये कार्यवाही होती। लेकिन जो कोल्हापुरी चप्पल के साथ जो हुआ उसमें जो प्राडा ने जो कॉपी करा उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है। जब यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय में गया तो न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जीआई जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, अर्थात वह केवल भारत की सीमा तक ही लागू होते हैं। विदेश में यदि कोई कंपनी इनकी नकल करती है तो भारतीय न्यायालय उन्हें रोक नहीं सकते हैं। अब न्यायालय तो इसे नहीं रोक सकता है, क्योंकि न्यायालय तो जो भारत में अगर किसी प्रकार से कोई कंपनी, भारतीय कंपनी किसी कंपनी की कॉपी करती है किसी ब्रांड की, तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। लेकिन विदेशों में उच्च न्यायालय की जो सीमा क्षेत्र है वो नहीं आता है, तो सरकार तो इस पर कहीं ना कहीं दबाव बना सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है, न्यायालय का क्षेत्र में यह नहीं आता है।
क्षेत्रीय सीमा की अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो क्षेत्रीय सीमा जो है जीआई का उल्लंघन भारत के भीतर हो तो दंडनात्मक और दीवानी कार्यवाही संभव है, किंतु विदेशों में यह लागू नहीं होता। लोकल स्टैंड की बात करें हम, तो केवल पंजीकृत संगठन या संघ ही जीआई उल्लंघन के मामले में वाद दायर कर सकते हैं। इससे छोटे और असंगठित कारीगर सीधे न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं। यानी जो छोटे कारीगर होते हैं, उन छोटे कारीगर जो होते हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, अगर उनका किसी प्रकार से जो ब्रांड कॉपी होता है तो वह किसी भी प्रकार से कानून तरीके से हो, किसी भी तरीके से लड़ सकते हैं। वहीं अगर छोटे कारीगर होते हैं, जो असंगठित कारीगर होते हैं, उन्हें प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाता है। न्यायिक जटिलता की अगर हम बात करें तो विदेशी न्यायालयों में मामला ले जाना महंगा और जटिल है। बड़ी वैश्विक कॉरपोरेट कंपनियों के पास वैश्विक कानूनी टीम और संसाधन है, जबकि कारीगर समुदाय सीमित संसाधन के कारण न्याय नहीं पा पाते। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां तो जो प्रॉपर तरीके से अगर उन्हें वैश्विक लेवल पर ले जाना हो कानून को, तो वो ले जा सकते हैं। लेकिन जो छोटे कारीगर होते हैं, सीमित कारीगर होते हैं, असंगठित कारीगर होते हैं, वो न्यायालय को जो वाद है जो उसको वहाँ तक, उस जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाना थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है। तो आज हमने यह जो कोल्हापुरी चप्पल और प्राडा की चप्पल के बीच में जो विवाद था, उस पर हमने थोड़ी चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर ऐसे ही चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।